जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा 10 के बच्चों का स्वागत है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन की चर्चा हमने पिछली बार कर चुके हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने तल से टकराती है, टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाते हैं, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर 1 कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट दूसरा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। फिर उसमें बताए थे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी बताए थे उस वीडियो में, कि विसरित परावर्तन। तो क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने तल पर टकराते हैं, टकराने के बाद वो प्रकाश के परावर्तन के नियम को फॉलो नहीं करते हैं, तो इस घटना को ही प्रकाश का विसरित परावर्तन कहा जाता है। विसरित परावर्तन के कारण ही हम वस्तुओं को देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं। ये तो वहां चर्चा हुई। उसके बाद फिर आया एक सूत्र, हमने निगमन नहीं किया कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। गोली दर्पण में फोकस दूरी, प्रतिबिंब के वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई में संबंध स्थापित नहीं किया। इसको मैं किसी भी वीडियो में डालूंगा। तो नेक्स्ट हमारा है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, देखिए इसको समझने से पहले हम वस्तु के बारे में जान लेते हैं। वस्तु हमारी 3 प्रकार की होती हैं। एक वस्तु इस टाइप की होती है कि वह प्रकाश के किरण को अवशोषित नहीं करती है, वो सीधा एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाता है। उस वस्तु को हम कहते हैं पारदर्शी वस्तु। कि पारदर्शी वस्तु क्या होते हैं? वह वस्तुएं जो प्रकाश के किरणों का अवशोषण नहीं करते हैं, वह पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। दूसरी होती है अपारदर्शी वस्तुएं। वह वस्तुएं जो प्रकाश की किरण को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती हैं, अर्थात अवशोषित कर लेती हैं, वो किसी तरफ निकलने नहीं देते हैं, उस वस्तु को अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। और तीसरी टाइप की वस्तु जो होती है, वो प्रकाश की किरण को कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है और कुछ भाग को निकलने देती है। कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है, कुछ भाग को निकलने देती है, उसे पारभासी वस्तु कहते हैं। जैसे पारभासी वस्तु में हमारा क्या है? कपड़े को ले लीजिए। कपड़ा हम लगाते हैं तो हमको बहुत धुंधला दिखाई देता है, साफ नहीं दिखाई देता। तो इसका कारण कपड़े पे जो प्रकाश पड़ रहा है, प्रकाश की किरणों को कपड़ा कुछ अवशोषित कर रहा है और कुछ को अंदर आने दे रहा है। तेल लगा कागज, ये क्या है? हमारा पारभासी वस्तु। तो इस तरीके से अब यहाँ पर जो चर्चा हो रही है कि प्रकाश का अपवर्तन, तो प्रकाश के अपवर्तन में जो होते हैं उसमें हमारी पारदर्शी वस्तु होनी चाहिए, न पारभासी होनी चाहिए, न ही हमारी अपारदर्शी होनी चाहिए। तो पारदर्शी वस्तु है, तो पारदर्शी वस्तुओं में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से पारदर्शी वस्तु से दूसरे माध्यम में गुजरती हैं, तो प्रकाश की किरणें, आपतित किरणें अपवर्तन के बाद वह अविलंब की ओर झुक जाते हैं या अविलंब से दूर हट जाते हैं। इस ही घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ चलती हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ चलते हैं, तब क्या होता है? देखिए, इसमें ये हमारा क्या है? अविलंब है। अविलंब ये हमारी आपतित किरण है। कौन सी किरण है? आपतित किरण।
आपतित किरण है, इसको आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण ये हमारा पारदर्शी वस्तु है। इधर हमारा विरल माध्यम है। कौन सा माध्यम है? विरल। इधर हमारा सघन माध्यम है। माध्यम हमारा सघन है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं तो यह किरण अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस किरण को कहते हैं अपवर्तित किरण। कि विरल माध्यम से जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में जाते हैं तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब क्या होता है? देखिए, ये हमारा अभिलंब, ये आपतित किरण, ये आपतित किरण के बाद अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर से दूर हट जाती है। अर्थात सघन माध्यम से जब किरणें विरल माध्यम में जाती हैं तो यह किरणें अभिलंब से दूर हट जाती हैं। देखिए, अब इस कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण अर्थात इसे आई से निर्देशित करते हैं। इस कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। यहां पर भी इस कोण को आपतन कोण कहते हैं, इस कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। अब इसमें कारण देखते हैं कि किस कारण से प्रकाश का अपवर्तन होता है। हम लोग वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो देखिए, यहीं से तुलना करिए कि यहाँ प्रकाश की चाल घट रही है कि नहीं। जब प्रकाश की चाल घटती है तो उसमें कई प्रकाश के साथ तरंगदैर्घ्य होती है, प्रकाश के साथ तरंगदैर्घ्य होती है, तीव्रता होती है, आवृत्ति होती है। अर्थात प्रकाश जब चलता है तो इसमें तरंग दैर्घ्य तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, आवृत्ति, 3 चीजें होती हैं। तो जब प्रकाश की विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो इसके चाल में परिवर्तन हो जाता है, तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन हो जाता है, तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है, जबकि आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। 1 नंबर में प्रश्न आ सकता है, अपरिवर्तित रहती है। तो 1 नंबर में क्वेश्चन में आ सकता है कि जब किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो उनमें क्या अपरिवर्तित रहता है। तो हमारी तीव्रता आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, चाल में परिवर्तन हो जाता है, तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन हो जाता है और तीव्रता में परिवर्तन। इसी कारण से प्रकाश का अपवर्तन होता है। अब प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। 2 नियम नंबर 1, ये हमारा क्या है? अविलंब। ये हमारे आपतित किरण है। आपतित किरण, ये हमारा क्या है? आपतन कोण। आइए, अब आपतन के बाद या अपवर्तन के बाद या तो ये अविलंब की दूर हटती है या अविलंब के पास आ जाती है, इसे अपवर्तन कोण कहते हैं।
ये हमारी किरण है अपवर्तित किरण। अवलंब, तो इसमें एक सीधा सिंपल देगा। देखिए इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। तो पहला नियम ये कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण आपतन बिंदु के एक ही तल पर स्थित होते हैं। पहला नियम कि आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण आपतन बिंदु के एक ही तल पर स्थित होते हैं। पहला नियम। दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात निश्चित होता है। अर्थात दूसरा साइन आई बटे साइन आर बराबर कांस्टेंट, नियतांक, नियत होता है। अब इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। अर्थात साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, कुछ भी मान सकते हैं। तो इसे नियतांक, इस नियतांक को क्या कहते हैं? स्नेल। अब इसी को ही कहते हैं स्नेल का नियम। तो दूसरा है नियम है कि जब दो माध्यमों में किसी निश्चित रंग के प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात निश्चित होता है, कांस्टेंट होता है। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं। या दूसरा, अब नेक्स्ट जो कल बताएंगे वहां पर अपवर्तनांक और प्रकाश के चाल में संबंध। धन्यवाद।